एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आएगा। राहुल के इस बयान ने दरअसल आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अल्टरनेट मीडिया है, उसी अल्टरनेट मीडिया का एक हिस्सा यानी कि स्क्रॉल, उसने हाइड्रोजन बम आने से पहले एक और बड़ा धमाका कर दिया। अब इसे आप एटम बम भी कह सकते हैं। राहुल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा ही धमाका है क्योंकि, और इसके बाद राहुल गांधी के एक सेनापति हैं जिनका अक्सर मैं जिक्र करता हूं, उन्होंने आज की तारीख में ऐसा लगा जैसे ज्ञानेश कुमार को दौड़ा लिया हो। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11th आवर है। 11th आवर यानी कि द न्यूज लॉन्चर का वो सेगमेंट जहां पर हम उस खबर पर बात करते हैं जो खबरें आपके आंखों के सामने से नहीं गुजर पाती या फिर कि जिनका विश्लेषण सही तरीके से नहीं हो पाता। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप जरा स्क्रॉल की वो हेडलाइन देख लीजिए। स्क्रॉल ने एक खुलासा किया, एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज करी, एक रिसर्च करी, और स्क्रॉल ने बताया कि वोटर्स एलिज्ड इलेक्शन फ्रॉड इन यूपी बाय पोल, नाउ डेटा मिरर्स देयर क्लेम्स। उसके बाद पवन खेरा के एक ट्वीट की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उत्तर प्रदेश का वो उपचुनाव याद कीजिए। तकरीबन 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे, उन उपचुनाव के नतीजे याद कीजिए और उपचुनाव के दिन क्या हुआ था, उन तस्वीरों को अपने जहन में जरा ताजा कीजिए तो आपको याद आएगा। मतदाता घर से निकले थे मत डालने के लिए, लेकिन उन लोगों को रोकने की कवायद उत्तर प्रदेश का प्रशासन कर रहा था और इस बात की तमाम रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर भी उस दिन ये खबरें चली, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। जब इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा था तो फिर कोई करता तो क्या करता, खबरें चलानी पड़ी। रिपोर्टर्स ने लगातार जो लाइव फीड दी, वो लाइव फीड तमाम चैनलों पे भी चल रही थी। अखिलेश यादव ने खूब शिकायतें इस बात की करी, लेकिन जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग की एक आदत है, वे पद शिकायत करें, वो शिकायतों के पिटारों पर बैठ जाते हैं या फिर कि सीधे तौर पे कह देते हैं कि आपका जो क्लेम है ना, वो बेसलेस है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी, आज की तारीख में स्क्रॉल के इस खुलासे को आप कैसे बेसलेस कहेंगे? क्योंकि आंकड़े बहुत सारी तस्वीरों को क्लियरली बताते हैं। अब पवन खेरा का एक ट्वीट है, जरा उस ट्वीट को भी अपने स्क्रीन पर गौर से देखिए। पवन खेरा ने स्क्रॉल की इसी खबर को साझा करते हुए जो बताया है, अनदर ब्लॉट ऑन द ईसीआई, दिस टाइम फ्रॉम यूपी। एक और ईसीआई पर खुलासा, और इस बार ये उत्तर प्रदेश से। बीजेपी स्वीप ऑफ द कुंदरकी असेंबली सीट इन द 2024 बाईपोल। बीजेपी ने चुनाव जीता था 2024 के बाईपोल में। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी लॉन्ग कंसीडर्ड एन एसपी बैस्टन बेफ्ट मेनी, but the mystery is over. That 1.4 lakh margin was not a miracle, it was वोट चोरी। 1,40,000 की मार्जिन से यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। पवन खेरा ने सीधे तौर पे कहा कि दरअसल ये एक वोट चोरी थी, ये कोई मिरेकल नहीं था, ये कोई चमत्कार नहीं था। ग्राउंड रिपोर्टिंग डन बाय स्क्रॉल इन नवंबर 2024 revealed allegations of Muslim voter suppression. Now patterns in the data analyzed by them strongly mirror the allegations. 2024 में स्क्रॉल ने जो ग्राउंड रिपोर्ट करी, वो इस बात को सीधे तौर पे बता रहा था कि कैसे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश उस बाईपोल में की जा रही थी। अब डेटा जो है उसको जान लीजिए। इन द प्रिसाइडिंग लोकसभा इलेक्शन, booth with higher proportion of Muslim voter correlated with lower BJP vote share. But in this by poll, BJP vote share remained high across all booths
including those with large Muslim populations. दूसरा point, during the Lok Sabha election, turnout was 65 to 75% across booths regardless of demography. In the by-poll, turnout dropped sharply in booths with higher Muslim proportion. That suggests Muslims voters were disproportionately unable or prevented from voting. Between October 2023 and October 2024, the voter list underwent 5 revision rounds. After the Lok Sabha election, deletion were more frequent in Muslim dominant booths. Additions were fewer there compared to non-Muslim booths. In many booths, 58% of them, the Muslim share in deletion exceeded what would be expected. Likewise, in 62% booths, the share of Muslim additions was significantly lower than expected. अब इस पूरे ट्वीट का और इस स्क्रॉल की इन्वेस्टिगेशन का जो निचोड़ है वो समझिए। इसे वोट चोरी क्यों कहा जा रहा है, इस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए इत्मीनान से। कुंदरकी की सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी की एक सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार बाईपोल में 2024 के वहां पर जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। हालांकि वो नतीजे हम जैसे लोगों के लिए अप्रत्याशित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी 1,40,000 के मार्जिन वोटों से वहां पर चुनाव जीतती है, और ये मिरेकल क्यों नहीं था, जरा ये भी समझिए। दरअसल जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे और मुस्लिम बहुल्य बूथ थे, वहां पर लगातार मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे गए। पहली चीज जो इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। दूसरा, मुस्लिम मतदाताओं के नामों को जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कम थी। और तीसरा, जिस दिन चुनाव चल रहे थे, जिस दिन लोग मतदान करने के लिए अपने घर से निकले थे, उस दिन पुलिस और प्रशासन लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में और कुंदरकी में भी इस तरीके से मोर्चा खोले बैठा था जैसे उसे कह दिया गया हो कि आज एक बात का ध्यान रखना, मुस्लिम मतदाताओं को वोट मत डालने देना। अब दोस्तों, ये एक तरीके की वोट चोरी ही तो है कि जब आपको पता है कि नतीजे आपके फेवर में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां का जो मतदाता है वो मतदाता आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, आपको वोट नहीं देगा, तो आप या तो उस मतदाता का नाम कटवा दें या फिर कि आप एक काम ये करें कि भाई उसे मतदान करने ही ना दिया जाए। कुंदरकी की सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव और बाईपोल 2024 के उपचुनाव, इन दोनों के आंकड़ों को जब इन्वेस्टिगेट किया स्क्रॉल ने, तो फिर यही जानकारियां सामने निकलकर आई हैं। अब दोस्तों, चलते चलते कुछ और बातें समझने की जरूरत है। ज्ञानेश कुमार बहुत हद तक संभव है स्क्रॉल की इस स्टोरी पर भी यही कह दें कि ये फेक है। फेक न्यूज़ का ठप्पा लगाने में वैसे भी ज्ञानेश कुमार को महारत हासिल है। वो हर उस बात को काटते हुए नजर आते हैं जो बात इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान लगाती है या फिर कि वोट चोरी के जहां पर सबूत दिखाई देते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपसे आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं भी आपका एक मतदाता हूं। आप कहते हैं ना कि देश के मतदाताओं के साथ खड़े हैं आप, तो मैं भी आपका एक मतदाता हूं। लिहाजा मेरा आपसे एक मासूमाना सा सवाल है आज, और सवाल बड़ा सीधा सा है। ज्ञानेश जी, एक बात बताइए, आप जब इस तरीके से मतदान की प्रक्रिया में लगातार इस तरीके की धांधलियों को होने दे रहे हैं, आपके तमाम अफसरान यदि इस तरीके से एक अलग तरीके की कार्यप्रणाली को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, यदि ये साफ साफ कोई भी व्यक्ति, कोई आम समझ वाला व्यक्ति देख सकता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने ऊपर लग रहे इन एलिगेशंस, इन आरोपों पर
उचित कार्रवाई करें, अपने उन अफसरों को पकड़ें। लेकिन आप उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हर उस व्यक्ति पर, हर उस मतदाता पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे लेकर आप खुद कहते हैं कि मेरे मतदाता हैं। अब यहां पर दोस्तों, आज की तारीख में स्क्रॉल का धन्यवाद तो देना चाहिए, और उन तमाम न्यूज एजेंसीज का भी जो कम से कम काम उस दिशा में कर रही हैं जिस दिशा में एक मीडिया एजेंसी को करना चाहिए, हर मीडिया इदारे को करना चाहिए। देश की गोदी मीडिया वो तो कोई रिसर्च करेगी नहीं। आज की तारीख में वैसे भी तमाम चैनलों के हालात ये हो चले हैं कि रिसर्च की टीम वहाँ है ही नहीं, और रिसर्च की जो टीम है उसको तो नए नए तरीके के रिसर्च करने को मिलते हैं। मसलन उन्हें तो इस काम पे लगा दिया जाता है कि ज़रा पता चेक करो मोदी जी ने आखिरकार कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, जरा पता करो कि आखिरकार मोदी जी ने बीते वर्षों में जो भाषण दिए लाल किले से उनकी ड्यूरेशन क्या थी, और इस बार जो रिकॉर्ड टूटा उसकी ड्यूरेशन क्या है। उनको तो ये कह दिया जाता है कि जरा पता करो इंदिरा गांधी कितने सालों तक प्रधानमंत्री रही, उनका कार्यकाल क्या था और मोदी जी का कार्यकाल क्या है। और मोदी जी के रिकॉर्ड तोड़वाने के रिसर्च करने वाले ये तमाम गोदी मीडिया संस्थान जब विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है तो उस पर ही सवाल खड़े करते नजर आते हैं। चुनाव आयोग से सवाल पूछने की हिम्मत या हिमाकत ये नहीं कर पाते। लेकिन स्क्रॉल का धन्यवाद। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।